Hey guys, so welcome to the channel and this is Shailendra here. So guys, इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि मुझे एक फेक कॉल आया और व्हाट्सएप कॉल आया, और व्हाट्सएप कॉल ही क्यों आया, इसके पीछे रीज़न क्या है, और ऐसे साइबर क्राइम को आप कहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एक दो चीज़ें हैं, वो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉल आया तो मुझे क्या बोला। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट्सएप कॉल आया और उसने क्या बोला। व्हाट्सएप कॉल किया, जैसी हालचाल पूछा। ठीक है सर, आपका आपने केबीसी में आपके नाम से और इतना 25 लाख रुपीज़ आपने वॉन किया है। सो आपका गिफ्ट नेक्स्ट डे मिलेगा और आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपको अपने बैंक के डिटेल्स आपके नाम चेक कर चुके हैं। सो आपको अपना बैंक का डिटेल्स है आपको सेंड करना है इस नंबर पे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें बोलने के बाद तो उसको एहसास हो गया था कि ये बंदा ये है। एक्चुअली मैं कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर पाया बेसिकली, क्योंकि वॉइस कॉल नहीं था, नॉर्मल कॉल फ़ोन की तरह नहीं था, व्हाट्सएप कॉलिंग था। तो रैंडमली बोल सकते हो, रैंडमली तो नहीं, इंस्टेंट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं सोचा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाऊं, तब तक मेरे फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी, बट तब तक उसने कॉल काट दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अब सेकंड चीज़ बात करते हैं कि गाइज उसने व्हाट्सएप कॉलिंग का इस्तेमाल क्यों किया। और अब जो ब्लैक हैट हैकर हैं वो नए नए टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कौन से टेक्निक हो सकते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग ही क्यों किया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी चीज़ों से हर किसी को अवेयर होने की ज़रूरत है। तो देखो, मे भी नॉर्मल बंदे आई होप सो कि जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप टेक्निकल हो, आप जानते हो, मुझे पता है यार। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि आपको फेक नंबर प्रोवाइड करती है, टेम्पोररी नंबर प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आप किसी भी नंबर से, किसी भी कंट्री के नंबर से क्या कर सकते हो, रजिस्टर्ड कर सकते हो अपना व्हाट्सएप। ठीक है, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत दिन पहले ये चीज़ें ट्राई किया था और मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मैं बस जस्ट लर्निंग पर्पज से, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप ज्वाइन करने थे मुझे अपने कंटेंट शेयर करने के लिए, जहाँ पे मैंने ये चीज़ें किया था। तो गाइज़ जैसे अभी क्या हो गया है कि टेलीकॉम कंपनियां जो है वो क्या कर चुकी है, वो आपका थंब के बिना आपको सिम प्रोवाइड नहीं करती है। दैट मीन्स आपको आधार कार्ड देना है, कोई भी एक ओरिजिनल आइडेंटिटी देना है, देन आप सिम परचेज कर पाओगे। पहले क्या होता था, कोई भी नॉर्मल फेक आप एडिट करके कर लो और सिम परचेज कर लो, बट अभी थंब हो गया है, थंब के बिना आप क्या कर सकते हो, सिम परचेज नहीं कर सकते हो लाइक दिस। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं सिक्योरिटी के पर्पज़ से आ चुकी हैं। तो फेक कॉलिंग करने का रीज़न यही है कि वो नंबर आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप जो किसी भी नंबर से, किसी भी कंट्री के, मैंने खुद यूएसए, चाहे आप पाकिस्तान का हो, चाहे आप कनाडा का बनाना चाहते हो, किसी भी कंट्री वर्ल्ड वाइड, किसी भी कंट्री को आप नंबर, उस कोड के नंबर के साथ, उस कंट्री के कोड के साथ आप किसी भी नंबर को के साथ आप व्हाट्सएप बनाना चाहते हो तो आप इजीली बना सकते हो। मैंने ये चीज़ किया है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर हैकर नॉर्मल नंबर से अगर मुझे कॉल करता, ठीक है, तो मैं क्या करता, कुछ नहीं, साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर देता। ठीक है, एज ए साइबर वॉलेंटियर मैं अपने हूँ। ठीक है, तो मैं रिपोर्ट कर देता, बट उसने क्या किया, फेक नंबर से किया। और अगर मैं रिपोर्ट भी करता हूँ, ठीक है, ऐसे तो मैंने रिपोर्ट कर दिया है, ठीक है, अगर रिपोर्ट भी करता हूँ तो बंदे नहीं पकड़ा जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि उसका फेक नंबर है व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से नंबर उठाया और रजिस्टर्ड किया, और जैसे ही एक कॉल किया वो चेंज कर देगा नंबर, तो उसका आईपी एड्रेस भी ट्रैक नहीं हो पाएगा। सो गाइज क्योंकि उसके पास रियल सिम भी तो नहीं है, तो नहीं ट्रैक किया जा सकता है। तो ये रीज़न था कि व्हाट्सएप कॉलिंग क्यों किया। तो आप ऐसी चीज़ों से सतर्क रहें, और ऐसे फेक्स कॉल आते रहते हैं, मुझे कई बार आए। और देखो रीज़न क्या है ना, कि जो मेरा नंबर था बेसिकली, वो मेरा नंबर कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें मेरा सारे बैंक के डिटेल्स से रजिस्टर्ड है, लाइक कि मेरे फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, लाइक दिस, जितने भी ऑनलाइन पेमेंट मोड हैं, ठीक है, सब पे रजिस्टर्ड है। और जैसे आपको भी पता है, अगर फ़ोन पे, गूगल पे, लाइक दिस कोई भी पेमेंट मोड आप पे रजिस्टर करके रखा है, तो आप जैसे ही उस कॉन्टैक्ट को सेव करते हो, आपका वहाँ पे दिखाने लगता है कि एक कॉन्टैक्ट का है,
इस पे रजिस्टर्ड है, लाइक फ़ोन पे या गूगल पे पर रजिस्टर्ड हो सकता है। तो वैसा ही कुछ देखा होगा, तो उसने मूर्ख बनाने का कोशिश किया, बट उसको जैसे ही मुझसे बात किया उसको एहसास हो चुका था कि ये बंदा थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको पता है सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे मैंने बोल दिए थे, तो उसने कॉल को कट कर दिया। तो गाइज़ मैं यही चाहता हूँ, और आप कहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं ये बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं चलो स्क्रीन पे, और आप यहाँ पे देख लो, मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। आपको कहाँ पे रजिस्टर करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको URL में लिखना है साइबर क्राइम, ठीक है, .gov.in पे जाना है। यहाँ पे आपको एज ए साइबर वॉलेंटियर आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, देन आप किसी भी क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है, सारा कुछ है, और यहाँ पे रिपोर्ट एज ए साइबर क्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए वॉलेंटियर फाइल अ कंप्लेंट, तो जैसे फाइल कंप्लेंट करेंगे, यहाँ पे कुछ आपको डिस्क्लेमर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। स्टेट आपको चूज करना है, लॉगिन आईडी, तो लॉगिन आईडी आपको, अब जब तक आप साइबर क्राइम पे क्या कर सकते हो, इस वेबसाइट पे, इस पोर्टल पे जब तक अपने आप को रजिस्टर नहीं करोगे एज ए साइबर सिक्योरिटी वॉलेंटियर, तब तक आप क्या कर सकते हो, आप फाइल कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना होगा। एक्चुअली मैं रजिस्टर किया हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं लॉगिन करके आप रिपोर्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो आप भी रिपोर्ट कर सकते हैं, आप भी एज ए अपने जो आपके नज़दीकी थाना है, लाइक पुलिस स्टेशन है, उसका आप साइबर वॉलेंटियर बन सकते हो, अगर आपको इस फील्ड में नॉलेज है तो, या आपको ऐसे कॉल्स वगैरह कभी आए हो तो, ठीक है। मुझे कॉल आया था, मैंने रिपोर्ट कर दिया। तो गाइज़ आई होप सो गाइज़ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का शेयर करें, क्योंकि गाइज़ इस ऐसी चीज़ों के बारे में हर किसी को जानना ज़रूरी होता है। गाइज़ मैं बता दूँ अपना एक्सपीरियंस, मैं गांव में रहा हूँ, मुझे पता है आजकल बंदे 7 क्लास से लेके 11-12 या बूढ़े तक लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, और उनको ऐसे जो नए बंदे होते हैं इस फील्ड में, ठीक है ना, लाइक उन्होंने कभी नहीं यूज़ किया हो व्हाट्सएप या फेसबुक, तो उनको ऐसे कॉल्स आते हैं तो वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है, कि अरे यार मुझे तो किसी ने कॉल किया, ठीक है। तो वहाँ पे होता क्या है कि उनसे नंबर उनको नहीं पता होता है, तो क्या करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो एज अ साइबर वॉलेंटियर आप भी वर्क करना चाहते हो तो आप रजिस्टर करो, ऐसे अवेयर लोगों को अवेयर करो। मैं यही चाहता हूँ, लोगों को अवेयर करो ताकि ऐसे चीज़ों से बचे। मैं ट्रूली मैं बता रहा हूँ गाइज, मैं आपको बता दूँ, मैं आई एम अ टेक्निकल स्टूडेंट, ओके। सो आई एम अ टेक्निकल स्टूडेंट, सो बीटेक का स्टूडेंट हूँ। सो गाइज ऐसे बंदे हैं मेरे फ्रेंड, मेरे बैचमेट, नो डाउट टेक्निकल हैं, बट उनको डिफरेंट ब्रांच से, कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, उनको ये सब सारे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको ऐसी चीज़ों को नॉलेज नहीं है। कभी कभी लोग कॉमन सेंस यूज़ करना भी भूल जाता है। तो वैसे मेरे बैचमेट ने सारे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। आपने कभी सुना होगा पेटीएम फ्रॉड के बारे में, तो पेटीएम फ्रॉड जब चल रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे उसने पेटीएम कोई बंदे उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं पेटीएम का टेक्निकल ये हूँ, आपको आपका रजिस्टर, आपका यहाँ पे पेमेंट फंसा हुआ है। सो एक्चुअली उसने पेमेंट कर रहा था किसी शॉपिंग पोर्टल पे, तो पेमेंट स्टक हो गया था, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन किया और उससे आईडी वगैरह ले लिया, उसका पेटीएम का सारा डिटेल्स, यूजर आईडी, ओटीपी वगैरह सारा मंगा लिया और उसका साथ कांड कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ों से आप बचना चाहते हो, लोगों को बचाना चाहते हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें एंड सपोर्ट करें गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।